हैं SBN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चाएं इसलिए तेज रहती है क्योंकि वो एक बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार है और यही वजह है कि उनकी रणनीति से बनाई गई कोई भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव तमाम पार्टियां जीतती हुई नजर आती है। चाहे बीजेपी खेमे की बात हो, केजरीवाल के खेमे की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। आज समय ऐसा आ चुका है जहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी बखूबी चला रहे हैं। बीजेपी भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है, लेकिन अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो वो है कांग्रेस और आज उस कांग्रेस को जरूरत है प्रशांत किशोर की। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कांग्रेस आने वाले समय में प्रशांत किशोर को वापसी का पैगाम भेज सकती है। प्रशांत किशोर से विनती कर सकती है कि वो यहाँ पर कांग्रेस में आए और कोई बड़ा पद संभाले और कांग्रेस को उभारने का काम करे। इन बड़े पदों में नाम जो है वो अध्यक्ष पद का भी इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि प्रशांत किशोर अभी किसी भी पार्टी के साथ अपना जुड़ाव नहीं रख रहे हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि अगर प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस के साथ अगर आगे चलते हैं तो कांग्रेस जो है अपने आप में एक अलग परचम लहराने का काम करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस जिस तरीके से इस वक्त डूबती नैया की तरह है, जो सागर में जाकर के फंस गया है और कभी भी डूब सकता है, उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस को उभार सकते हैं। कांग्रेस में जिस तरीके से उनको अगर बागडोर संभालने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को लेकर के जितनी उन्होंने भविष्यवाणी की थी तो जाहिर सी बात है उनके पास उनका मर्ज का दवा जो कहते हैं हम, वो भी उनके पास मौजूद जरूर होगा। इस समाधान का हल वो बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या यहाँ पर प्रशांत किशोर को ये कमान संभालने को मिलती है और अगर मिलती है तो प्रशांत किशोर कौन कौन से बड़े फैसले जो है वो ले सकते हैं। आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। फिलहाल हम इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और देखिए कि इस खास रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार जो चारों तरफ चुनावी माहौल चल रहा है, इस चुनावी माहौल के बीच में प्रशांत किशोर की भूमिका कांग्रेस के लिए क्या बन करके उभरेगी। बंद मत कीजिएगा, क्लोजिंग नहीं किया मैंने। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद नजदीक है और उसके नजदीक आते आते सियासी सरगर्मियां भी बढ़ने लग गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर ही तमाम नेता जो है वो आपस में भिड़ चुके हैं कि आखिरकार कौन इस कांग्रेस कमान को संभालेगा और जो भी संभालेगा तो क्या वो उन तमाम यहाँ उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा जो इस वक्त कांग्रेस को नीड है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस बार कांग्रेस जो है अपने चुनावी माहौल में अब खड़ी हो चुकी है, लेकिन देखना यही होगा कि कांग्रेस आखिरकार अपना नेतृत्व करने वाला नेता इस बार कैसा चुनती है। क्या गांधी परिवार से ही कोई होगा या गांधी परिवार से बाहर, और अगर गांधी परिवार से बाहर का होगा तो क्या वो प्रशांत किशोर हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस खास रिपोर्ट के जरिए चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अगर प्रशांत किशोर जो है अगर वो कांग्रेस कमान संभालते हैं तो वो किस तरीके से कांग्रेस को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस कमान जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर संभालते हुए नजर आते हैं तो देखिए वो सबसे पहला फैसला तो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ ही ले सकते हैं, क्योंकि देखिए गांधी परिवार को लेकर के उन्होंने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि गांधी परिवार की वजह से जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की नैया जो है डूब रही थी। उन्होंने सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेसी नेताओं को जो है ये नसीहत भी दी थी कि आप पहले गांधी परिवार से इतर होकर के देखिए, तभी कांग्रेस जो है वो बच पाएगी या आगे बढ़ पाएगी। इसके बाद देखिए चारों तरफ ये सियासी सरगर्मियां और भी ज़्यादा तेज हुई, लेकिन उसके बाद भी यही देखने को मिला कि कांग्रेस की कमान संभालते हुए यहाँ पर गांधी परिवार ही नजर आए। राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली और आज भी परिवारवाद की नीति चल रही है। फिलहाल अभी चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक है। ऐसे में प्रशांत किशोर का नाम जो है एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर वही नेता हैं जिन्होंने तमाम पार्टियों के साथ काम किया है और उन्हें सभी पार्टियों की नीति के बारे में अच्छे से पता है और आज कांग्रेस जिस कगार पर खड़ा है वहां पर उन्हें एक ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो एक अच्छी तरीके से रणनीति बना करके पार्टी को चलाने का कार्य कर सके, और इसमें सबसे मंझे हुए रूप में जो सामने निकल करके आ रहे हैं वो प्रशांत किशोर है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस की कमान संभाल करके आगे की बागडोर निभाते हैं तो
देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला वो गांधी परिवार को लेकर के ही लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो गांधी परिवार के इतर ही आजकल सोच रही हैं। आपको बता दें कि अगर वो यहाँ पर गांधी परिवार में सबसे पहले किसी पर निशाना साधेंगे तो वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखा यही गया है कि दोनों के हाथ में कमान आई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी जीत दर्ज नहीं की। उसके बाद से प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर प्रियंका गांधी और यहाँ पर राहुल गांधी की वजह से जो है चुनाव बिखरा है, चुनाव में आप हारे हैं। अगर कोई और नेता नेतृत्व कर रहा होता तो शायद कांग्रेस के हालात नहीं होते। तो यहाँ पर पार्टी से बाहर का रास्ता यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जो है वो प्रशांत किशोर ज़रूर दिखा सकते हैं। फिलहाल आपको चलिए इस पूरे चुनाव को लेकर के एक छोटी सी पहल जो है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी का नया अध्यक्ष जो है वो चुन सकती हैं। अगर उन्हें चुनने का मौका मिला तो प्रशांत किशोर को भी आगे रख सकते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन उसके बाद देखा यही गया कि प्रशांत किशोर की बात जो है वो भी मानती हुई नज़र आ रही है आजकल। और इसके बाद चलिए जानते हैं कि भले ही कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी हो, लेकिन पार्टी के नए आदेश के बाद से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सभी राज्य इकाइयों को 20 सितंबर से पहले एक प्रस्ताव पारित करने का आदेश दिया गया है। इस प्रस्ताव में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सभी राज्य इकाई के प्रमुख और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों को नामित करने को कहा जाएगा। इस आदेश के बाद कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर एक बड़ा फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि अंदरूनी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि राज्य के प्रतिनिधियों को मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी को अगले कांग्रेस अध्यक्ष के नाम की अनुमानित देने का प्रस्ताव पारित करने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ये कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं होगा। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक नेता ने कहा कि हम प्रस्ताव पारित करने की इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से इस महीने की 20 तारीख से पहले प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध किया गया था। आपको बता दें कि 22 सितंबर से चुनाव अधिसूचना की प्रक्रिया होगी। अध्यक्ष पद के नामांकन 24 से 30 सितंबर के बीच दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 17 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने से कुछ दिनों पहले बुधवार को कहा कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए व्यापक सहमति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में संगठन से जुड़े मामलों में नेहरू गांधी परिवार का महत्व बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस चुनाव में गांधी परिवार से इतर कोई और अध्यक्ष चुना जाता है तो भी सोनिया गांधी वो व्यक्ति होंगी जिनकी ओर हर व्यक्ति उम्मीद से देखेगा। इसके अलावा राहुल गांधी पार्टी के वैचारिक केंद्र बिंदु जो है वो बने रहेंगे। देखना यही होगा कि जो इस समय ये सब कुछ फैसला लिया गया है, अगर ये फैसला इसी तरीके से चलता रहा तो प्रशांत किशोर की बारी यहाँ पर आना बेहद नामुमकिन सा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ वो तभी आगे काम करेंगे जब कांग्रेस में गांधीवादी खत्म होगा। अब यहाँ पर देखना यही होगा कि क्या गांधीवादी खत्म होता है या उससे पहले ही प्रशांत किशोर के इस फैसले से हड़कंप मच जाता है। देखना यही होगा कि अब अगला जो है नया अध्यक्ष यहाँ पर कांग्रेस का कौन होगा, उसी का इंतज़ार सभी को है और हमारी भी नज़र उसी पर ही बरकरार है। हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अगर नए नेतृत्व के रूप में सामने आते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी को बीच सागर से उभारने जैसा होगा और किनारे पर लेकर के सही सलामत पहुंचते हुए एक नेता के रूप में वो शामिल हो सकते हैं। तो देखा आपने, इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बखूबी समझाने की कोशिश की कि आखिरकार जो चारों तरफ चुनावी माहौल चल रहा है, इस चुनावी सरगर्मी के बीच में प्रशांत किशोर जो है वो डटे हुए हैं, टिके हुए हैं कि अपनी रणनीति उसी पार्टी के साथ साझा करेंगे जो पार्टी उनके बातों को मानती होगी। लेकिन कांग्रेस ने ये चीज़ तो पहले ही उनका भ्रम तोड़ दिया था। देखना यही होगा कि आने वाले समय में अगर प्रशांत किशोर उनकी पार्टी की तरफ जाते हैं और अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही अगर अध्यक्ष पद संभाल लेते हैं तो यहाँ पर इस चुनावी माहौल के बीच में वो कांग्रेस को उभारने का काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर जब तमाम पार्टियों के साथ जुड़ चुके तो उन्हें सभी पार्टियों की नीति अच्छे से पता है। ऐसे में प्रशांत किशोर एक बेहतरीन नेता के तौर पर जो है वो कांग्रेस को उभारने का काम कर सकते हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि क्या प्रियंका और राहुल गांधी भी इस पूरे मामले में यही अपनी मत जो है वो रखते हैं या नहीं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अगर इस चुनावी माहौल के बीच में वो यहाँ पर बागडोर संभालते हैं तो क्या यहाँ पर सियासी माहौल में समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज़।